प्लूरल्स पार्टी के प्रमुख, ये बताइए क्या लग रहा है आपको? दो जगह से आप आज भी वोटिंग है आपकी, आपने वोट डाल दिया? वोट डाल दिया, दरभंगा से डाला है, बिस्फी जा रही हूँ वापस, वहाँ पे बूथ के आसपास रहूंगी, घूमूंगी, देखूंगी क्या हो रहा है। लेकिन जो धरा है, जो पैटर्न है, दो के बीच है, महागठबंधन या एनडीए, आप उस बीच में अपने आप को, जो पार्टी है आपकी, वो कहाँ दिख रहे हैं आप? इसका कोई भी एविडेंस नहीं है कि दो के बीच में है। ये तो लोगों ने स्पेक्युलेट कर लिया है कि दो के बीच में है। सीक्रेट बैलेट है, किनके बीच में था और नहीं था ये तो 10 को पता चलेगा। खास करके बिहार के लिए आपने क्या सोचा है? क्या बिहार के लिए क्या देखा है आपने सपना? बिहार के लिए मेरा सपना ये है, बहुत लंबे अरसे से देखा है, कि हम देश में सबसे आगे बढ़ें। और ये सपना पूरा करने के लिए सबसे पहले जरूरत होगी कि ये जो तमाशा चल रहा है राजनीति में, उसको खत्म करना पड़ेगा। राजनीति का स्तर बहुत गिर गया है। इन लोगों ने लंबे वक्त तक पावर को मिसयूज करके चीजें बहुत खराब कर दी हैं। जिस तरीके से आप इलेक्शन के वक्त में भी देखोगे, जो चीजें यहाँ पे होती हैं, उसमें किसी को काम करने की जरूरत महसूस ही नहीं होती। वो वहाँ पे बैठते हैं 5 साल तक, पैसे इकट्ठा करते हैं, फिर लोगों में बांटते हैं, जाति और मजहब के नाम पे लोगों को लड़ाते हैं। इन चीजों को खत्म करना है, इसलिए भी बिस्फी चुना है कि बिस्फी से ये संदेश दिया जा सके पूरे बिहार को और पूरे देश को कि भारत एक प्लूरलिस्ट देश था और देश रहेगा, और सबका शासन होना चाहिए। उसमें कोई खास वर्ग, कोई खास जाति नहीं आनी चाहिए, कोई खास मजहब नहीं होना चाहिए। हम सब अब मिलकर शासन करेंगे, भविष्य के बारे में सोचेंगे, शिक्षा के बारे में सोचेंगे, आर्थिक अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचेंगे। यही सपना है मेरा बिहार का, और ये इस बार पूरा भी होगा। बिहार कहाँ पिछड़ गया? आप जिस तरह से बिहार के बारे में बताया जा रहा है अभी तक, आपको क्या लगता है कि कहाँ पिछड़ा हुआ है बिहार? हर जगह पे पिछड़ा हुआ है। जो बुनियादी चीजें होती हैं, जो जिंदगी में चाहिए, उन सब चीजों में पिछड़ा हुआ है। सरकारी किसी भी तरीके की सहायता नहीं है, सरकार किसी भी तरीके से रिस्पॉन्सिव नहीं है, सरकार तो आती भी नहीं है, जमीन पे सरकारें नहीं हैं। आप जाएं, आप देखें, स्कूलों को देखें, पीएचसीज को देखें, लोगों से बात करें। सिर्फ पोस्टर्स, बैनर्स लगा देने से सरकार का प्रेजेंस नहीं होता है, या झंडे लगा देने से। प्रेजेंस का मतलब ये होता है कि आप जाएं, घूमें। आप मुख्यमंत्री उम्मीदवारों से पूछें, दोनों ही मुख्यमंत्री उम्मीदवारों से, कि कितनी बार बिहार के जो कॉलेजेस हैं उसमें गए हैं, उसमें भ्रमण किया है, कितनी बार गए हैं, कितनी बार जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें गए हैं। नीतीश जी से भी पूछे कि पिछले 15 साल के अंतराल में कितने बार गए हैं, और तेजस्वी जी से भी पूछे कि 2 साल जब वो उप मुख्यमंत्री थे तो कितने कॉलेजेस, कितने यूनिवर्सिटीज का जायजा लिया है, कितने सारे विश्वविद्यालय, कितने सारे विद्यालय, कितने सारे हाई स्कूल्स का जायजा लिया है। आपको भी पता है उसका जवाब 0 है। तो जमीन पे होनी होंगी चीजें अब हेलीकॉप्टर में होके और हवा बना के और भीड़ इकट्ठा करके, हवा बना के और पैसे बांट के, ये सब अब खत्म होना होगा। नीतीश कुमार ने कहा कि उनका अंतिम चुनाव है अब। बिल्कुल, ये भी चुनाव नहीं होना चाहिए था। ये भी मैंने आपको कहा, जमीन पे आने की जरूरत है, और अब उनकी उम्र हो गई है। अब युवाओं को भविष्य बनाने की जरूरत है, क्योंकि थोड़ा चीजें बदल गई हैं, चीजें बदल गई हैं। वो रिलेट नहीं कर पाते युवा अब इन सारी सोच से, क्योंकि चीजें बहुत तेजी से बदली हैं, और बिहार को बहुत तेजी से बदलना होगा। और मैं बिहार का भविष्य हूँ, बिहार को बनाने के लिए आई हूँ, बिहार का भविष्य बनाने के लिए आई हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पुष्पम प्रिया चौधरी, कैमरामैन निशांत के साथ धीरज ठाकुर, जी मीडिया, दरभंगा। तो देखिए, पुष्पम प्रिया चौधरी को आप सुन रहे हैं।